हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं। इसके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पहले तो पेज नंबर 243 पे है, व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहेंगे? तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ अ सोर्स विच कैन प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मास. It should be easily available, easy to store and transport also. It should be economical. तो एक अच्छा सोर्स में हम उसे कहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे हमें, ईजिली हम लोगों को आसानी से मिल जाए, उसको स्टोर करना रखना आसान हो, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो और थोड़ा ज़रा सस्ता भी हो, पॉकेट पे भी ज़रा ज़्यादा भारी ना पड़े, महंगा ना पड़े। तो अच्छा सोर्स इकोनॉमिकल होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, स्टोर आराम से कर सकें, ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकें और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी वो हमें दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल क्या है? गुड फ्यूल के भी यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। गुड फ्यूल बेसिकली क्या होता है? अ फ्यूल इज़ टू बी गुड फ्यूल इफ़ इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे ऑन बर्निंग अ यूनिट वॉल्यूम और मास विदाउट प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्मोक, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस ना करे और अच्छी खासी हीट वो प्रोड्यूस कर दे। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऑल्सो इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, ईजी टू स्टोर एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, ईजिली स्टोर हो जाए, ईजिली अवेलेबल हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से उसको पहुंचा सके, ऐसा भी हो। नेक्स्ट है, इफ़ वी कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच वन वुड यू यूज़ एंड वाई। अगर कोई सोर्स आप लोग हीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपने फूड को, तो वो कौन सा होगा और क्यों होगा? तो एलपीजी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग फूड बिकॉज इट इज़ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग, ऑल्सो इट इज़ ईजिली अवेलेबल, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो एलपीजी जो है वो खाना पकाने के लिए भी आसान होता है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ज़्यादा वो स्मोक बर्निंग वगैरह कुछ ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं मतलब स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करना स्टोर करना आसान है, तो अच्छा है। पेज 248 के, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल के नुकसान या फ़ायदे नहीं है तो क्या नहीं है? तो डिसएडवांटेजेस, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स, हैंस मे एग्जॉस्ट इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में जा करके ख़त्म हो जाने हैं, ये दोबारा तो आने नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा से नहीं बनेंगे, बहुत हज़ारों लाखों साल बाद दोबारा बनेंगे। They produce harmful chemicals like oxides of carbon, nitrogen and sulfur are released while burning these fossil fuel. जब हम इन fossil fuel को जलाते हैं ना, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में जब इनको जलाते हैं, तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कॉज एयर पोल्यूशन और एसिड रेन भी होती है इनकी वजह से। दे कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि गर्मी भी फैल रही है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, वाई आर वी लुकिंग एट एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास फूसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, फिर हम लोग दूसरे फ्यूल्स को क्यों खोज रहे हैं? तो देखो, एज वी गो ऑन यूजिंग द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट रेट, वी गेट शॉर्टेज ऑफ दैम आफ्टर सम ईयर्स एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम एंड कोल। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिन्यूएबल ये नहीं है, सदियों में जाकर के बनते हैं, तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ऑल्सो सो टू अवॉइड सच कंडीशन नाउ ऑनवर्ड्स वी नीड टू लुक फॉर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएंगे, पोल्यूशन भी करते हैं, और हमें एक ग्रीन और एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत है ताकि हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर आर कन्वीनियंस। तो विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग पहले जैसे करते थे उससे अलग तरीके से अब हम कैसे करने लगे हैं? तो देखो, अर्लियर द विंडमिल्स वर यूज टू हार्नेस विंड एनर्जी टू डू मैकेनिकल वर्क सच एज लिफ्टिंग, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल। टुडे इन विंडमिल्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज हार्नेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो पुराने ज़माने में हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, मतलब चीज़ों को उठाने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए, और जैसे कि कुएं में से पानी निकालने के लिए। बट आज हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल और वाटर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी कर रहे हैं। वाटर एनर्जी which was used for transportation before is now a good source of generating electricity। पहले हम पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अब हम उससे बिजली भी बना रहे हैं। डैम्स have been constructed on the river for generating electricity। डैम्स बनाए गए हैं ताकि बिजली बनाई जा सके। waterfalls were used as a source of potential energy। वाटरफॉल, झरने जो हैं उससे भी बिजली बना सकते हैं। which was converted to electricity with the help of turbine। टर्बाइन की मदद से जो है वाटरफॉल से बिजली बनाई जा रही है। ये इंटेक्स क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू।
एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के बुक का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के इंडेक्स क्वेश्चन पेज 253 के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्केव और प्लेन, वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज़ इन अ सोलर कुकर, वाई। तो जो सोलर कुकर होते हैं उसमें कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन किस तरीके का मिरर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर है, अ कॉन्केव मिरर वुड बी बेस्ट सूटेबल फॉर यूजिंग कॉन्केव मिरर का। ठीक है, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोलर कुकर में, बिकॉज इट कैन कॉन्सेंट्रेट द लाइट रे कमिंग फ्रॉम सन टू अ पॉइंट विच विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। तो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट पर मतलब डायरेक्ट कर देता है सारी की सारी हीट को, ताकि सन रेज को इस तरीके से वो कर देता है, एक ही जगह पर ला देता है ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोलर कुकर टू कुक द फूड। तो लाइट रे जो आ रही होती है ना उसको एक ही पॉइंट पर ले आता है ताकि ज़्यादा हीट जनरेट हो सके। वट आर द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशन। ओशन से जो एनर्जी आती है उसकी क्या लिमिटेशंस है। आंसर है, देखो, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी, ये फॉर्म है जो कि ओशन से आती हैं, पानी से आती हैं। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, क्यों लिखा है यहाँ पे, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशन, ये सब हम लोग ओशन से ऑब्टेन करते हैं। सेवरल लिमिटेशन है, टाइडल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, मून एंड एनर्जी। तो सन, मून और अर्थ पर ये डिपेंड करती हैं, ग्रेविटेशनल पुल पर। टाइडल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून एंड अर्थ, इस पर ही डिपेंड करता है, इसी की वजह से टाइड्स आती हैं। टू हार्नेस टाइडल एनर्जी लार्ज डैम्स आर नीडेड टू बी बिल्ड, द लोकेशंस वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ड आर लिमिटेड। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाए जाने चाहिए टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, बहुत ही कम जगह है जहाँ पर डैम बन सकते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सच डैम एंड मेंटेनिंग दैम इज सो एक्सपेंसिव। तो ये जो डैम वगैरह बनेंगे, बनाना और वो सब करना बहुत एक्सपेंसिव है। वेव एनर्जी की बात करें, दे आर वेरी लिमिटेड एरियाज एंड डिवाइसेज टू ट्रैप दिस एनर्जी। मतलब अभी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, काफ़ी कम एरियाज़ में वेव एनर्जी आती है, और जहाँ पर भी आती है वहाँ पर मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है, लिमिटेड एरियाज में, और महंगा भी पड़ता है। टू हार्नेस ओशन थर्मल एनर्जी, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर एट डेप्थ मस्ट बी 20 डिग्री और मोर। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है सरफेस पर और डेप्थ पर, वो 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ये अचीव करना भी मुश्किल होता है। तो ओशन वाला जो फिलहाल एनर्जी प्रोड्यूस करना वहाँ से काफ़ी मुश्किल है। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो क्या होती है। तो जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन अर्थ। जो अर्थ के अंदर थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, स्टोर होती है, वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। इट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो ये स्टीम की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ निकलती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो एडवांटेजेस, द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर देन बर्निंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कोल। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, इट इज़ क्लीन एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये क्लीन एनर्जी भी है, ये फ़ायदा है। 253 पेज नंबर के, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी भी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। क्या कोई भी सोर्स जो है एनर्जी का वो बिना पोल्यूशन का हो सकता है। हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर सेल, विंड मिल कैन बी कंसिडर्ड पोल्यूशन फ्री एज दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट व्हेन ऑपरेशनल, बट द असेंबली ऑफ डिवाइस वुड हैव कॉज सम एनवायरमेंटल डैमेज। तो जो सोलर सेल, विंड मिल वगैरह होती हैं वो मतलब कहते हैं ना कि जब काम कर रही हैं तब कोई भी पोल्यूशन नहीं करी, बट उनको इक्विपमेंट्स बनाने में, सेटअप करने में, उसमें तो भाई मतलब पोल्यूशन में भी फैला होगा उनसे। तो वैसे तो ये पोल्यूशन फ्री ही है, और पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वाई वुड यू कंसीडर इट अ क्लीनर फ्यूल देन CNG, वाई और वाई नॉट। हाइड्रोजन जो है रॉकेट में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो CNG से ज़्यादा साफ फ्यूल है। तो हाइड्रोजन इज़ क्लीनर फ्यूल देन CNG। हाँ, वो CNG से भी क्लीन फ्यूल है, बिकॉज हाइड्रोजन ऑन बर्निंग, या फिर जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है, इट फॉर्म्स वाटर, वेयर एज CNG दैट कंटेन मीथेन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। CNG से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जबकि हाइड्रोजन से तो वाटर ही प्रोड्यूस होता है। तो ये पोल्यूशन नहीं करता हाइड्रोजन। पेज 254 के क्वेश्चन हैं, देखो, नेम 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल। 2 रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो बताइए। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी क्या होती है, सूरज की रोशनी से जो एनर्जी आती है। विंड एनर्जी क्या होती है, जो हवा से हम लोग टरबाइन घुमा देते हैं। सोलर एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन which can be used for cooking, heating, generating electricity. The sun has a large amount of hydrogen and helium which could last over billion of years. Hence solar energy is a renewable source of energy. Renewable source of energy दोबारा बन सकती है। सूरज की रोशनी तो रोज़ आ ही जाती है ना, अगले दिन होकर के बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, सदियों तक ये आती ही रहेगी, और हाइड्रोजन और हीलियम में बर्न होते ही रहेंगे। कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Wind energy is harnessed by windmill which convert kinetic energy of wind into mechanical energy और electricity. तो wind energy जो है वो windmill से हम लोग ले सकते हैं। जो wind बहती है, हवा बह रही है, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में विंड टर्बाइन घुमा करके
जो है जनरेट कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ विंड इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो हवा चल रही है वो किस वजह से चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है अर्थ पे कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, उसकी वजह से ही हवा चलती है। हीटिंग ऑफ अर्थ इज़ ड्यू टू सन। अर्थ की हीटिंग सन की वजह से होती है, विच विल बी अवेलेबल फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। हैंस विंड एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा रोशनी है, जहाँ पर ठंडा है, उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हवा चलती है। सूरज तो रहेगा तो हवा भी चलती रहेगी, तो रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द नेम्स ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टेबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 2 ऐसे एनर्जी के सोर्सेज बताइए जो आपको लगता है एग्जॉस्टेबल है यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो कोल, पेट्रोलियम। It is produced from dead remains of plants and animals that buried under the earth crust from millions of years ago and cannot be replenished in a short time. Hence, it is a exhaustible source of energy. तो कोल जो है वो किससे बनता है, मरे हुए जानवरों से और पेड़ पौधों से जो कि अर्थ की क्रस्ट में सदियों से दबे हुए हैं। तो बहुत जल्दी से तो नहीं बन पाएगा दोबारा से, इसलिए एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि कोयला एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और सिंपली ऑयल। ऑयल होता है, इज़ अ फोसिल फ्यूल दैट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट मरीन ऑर्गेनिज्म in millions of years and cannot be replenished in a short time. Hence it is an exhaustible source of energy. ये भी ऐसा है कि ख़त्म हो जाएगा। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वगैरह जो मरीन ऑर्गेनिज्म से, यानी कि समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे और जानवर मरे उससे पेट्रोल बनता है, और ज़मीन पर जो हमारी धरती पर है इस पर जो पेड़ वगैरह होते हैं जब वो दब जाते हैं ज़मीन में मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कोयला बन जाता है। तो ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखिए।